Kepa, what a good piece of bowling. 151.1, A wicket जो कि अपने made, पहले पायदान superb को पार fast करते हुए bowling. दूसरे पायदान में पहुंच चुका है। और इस समय यहाँ पर आई हुई टीमों के लिए जीत एकमात्र मंत्र है, और यहाँ से टीमों के लिए करो या मरो की परिस्थिति है। और यहाँ पर यदि आपको अगले चरण में पहुंचना है तो आपके पास सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है जीत का। लेकिन इस समय मैदान के बीच में मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों ही टीमें तैयार हो चुकी हैं अपने अपने दल बल के साथ इस मुकाबले को खेलने के लिए, और जीतेगा वही जिसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून होगा और पूरी तरह से लगन, मेहनत, परिश्रम। तो सुरेंद्र पाल, हमें ये बताएं कि आप मिडिल ईस्ट कैसे चले गए? बलजीत भाई, मिडिल ईस्ट का नॉलेज तो मुझे बिग जीरो। जब मैं मुंबई गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मेरे कुछ दोस्त वहां बन गए बॉम्बे में, और वो अरेबियन सी ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट के उस पार चले गए। और जब भी आते थे तो वहां की नई नई कहानियां बताते थे मिडिल ईस्ट के बारे में, तो उससे मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। और सोशली अगर देखें तो आप जानते हैं हम सब मिडिल क्लास से थे, और सोने का महत्व तो आप जानते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर गोल्ड है तो किसी की शादी करनी है, किसी का जन्म हुआ, तो हर चीज में गोल्ड का जिक्र होता था। गोल्ड वॉज ऑलवेज प्रेशियस एंड विल रिमेन प्रेशियस। अब पार्ले जी बिस्किट, ग्लूकोज डी बिस्किट, और ये जो आपका ऑरेंज क्रीम वाला बिस्किट तो बहुत खाए थे, लेकिन ये गोल्ड बिस्किट कभी नहीं खाए थे। दोस्त आते थे बंबई तो कहते थे एसपी दुबई में गोल्ड बिस्किट मिलते हैं। अच्छा, तो ये जिज्ञासा उठी कि भैया ये गोल्ड बिस्किट क्या होते हैं। तो कितने गोल्ड बिस्कुट खाए बताओ तो जरा। बिस्किट तो नहीं खाए, कुछ जमाए, आओ, लेकिन इनकम टैक्स का रेट पड़ जाएगा इसलिए बता नहीं एक दो सकता। दे देना भाई। और फिर कुएं से पानी तो बहुत निकाला। अच्छा, कुएं वाला पानी तो आप समझते हो। याद है, याद है। तो वहां जो दोस्त आए दुबई से, वो कहने लगे भैया वहां पे तो तेल के कुएं हैं, ऑयल वेल्स। तो मैं बोला चलो भाई दुबई जाके थोड़ा तेल भी सींचा जाए। अच्छा, और रेगिस्तान राजस्थान के बारे सुना तो था, लेकिन रेगिस्तान कभी देखा नहीं था। तो बलजीत भाई, ये 2-3 कारण थे जिसकी वजह से मैं एक इन्फ्लुएंस हो गया, और मुंबई से जाना बड़ा आसान भी था क्योंकि सारे इंटरव्यूज वहां कंडक्ट होते थे। और 1994 में मुंबई में मेरी शादी हुई वीना के साथ, और शादी के बाद हम दोनों 1994 में दुबई चले गए। और दुबई के क्या कहने, दुबई एक रेगिस्तान था, और इन पिछले 26 सालों में हमने दुबई को एक पैराडाइज, एक हेवन बनते देखा है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज। और जो भी हमें वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली है, और दैट वाज आल्सो, दुबई इज आल्सो अ विंडो टू द वर्ल्ड। और ऊपर वाले का बख्श है कि शायद ही कोई कोना हो वर्ल्ड का जो मैं नहीं जा पाया। करीब करीब मैं काफी घूमा हूँ, लेकिन बलजीत भाई, चाहे वो टोरंटो का CNN टावर हो, चाहे वो न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हो, और चाहे वो बुर्ज खलीफा ही क्यों ना हो दुबई का, लेकिन पहाड़ी वाला वाटर टैंक से ऊंचा कोई भी नहीं। और ये स्टेडियम पीछे जो है, ये तो है ही, ये तो बचपन की यादें याद दिलाता है। तो देखिए, आपका कांसबाल का गांधी कांसबाल से मुंबई, और मुंबई से दुबई पहुंच गया। मुझे एक बात बताइए, ये जो आपने कहा गांधी, लोग आपको जो कांसबाल बहुत पहले से जानते हैं वो आपको गांधी के नाम से जानते हैं, फिर सुरेंद्र पाल, और अभी मुझे अनुपम बता रहा था इन दुबई ही इज नोन एज SP सिंह। तो गांधी के पास जो कांसबाल की मिट्टी की खुशबू थी वो अभी है कि खत्म हो गई? अभी देखिए, जिससे लोग प्यार करते हैं उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो मेरे मासड़ जी जो थे, उसको पाइया के नाम से हम बोलते थे, पाइया जी। तो शायद उन दिनों में मुझे लगता है कि गांधी वॉज अ वेरी पॉपुलर फिगर, महात्मा गांधी जी, उनके जमाने से। तो उनको लगा ये कल को लड़का ऐसा कुछ काम कर जाए। मैं गांधी तो नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन बहुत से अभी भी कांसबाल लेजर ग्रुप में, कांसबालाइट ग्रुप में बोलते हैं SP सुरेंद्र पाल, अरे गांधी। तो मुझे अच्छा लगता है, तो इस तरीका से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जब मुंबई गया तो वहां मैं सुरेंद्र पाल बन गया, और वहां जो नेम टैली होती थी, मैं ब्लू हाउस का लीडर था अपने कॉलेज का, तो वी हैव टू पुट अ नेम टैली। तो उस पे सुरेंद्र पाल सिंह नाम लंबा था, बाहर को जा रहा था नेम टैली से। तो कहते हैं भाई इसको हम इनिशियल बना देते हैं, सुरेंद्र पाल को SP कर देते हैं, सिंह रह गया। तो तब से सिंह रह गया। तो वही गांधी से सुरेंद्र पाल, और सुरेंद्र पाल से SP सिंह हो गया।
तो दोस्तों, आज हमें एक नई चीज पता चली है कि सुंदरपाल ही गांधी है और गांधी ही एसपी सिंह है। और सुंदरपाल की जो दुबई की यात्रा थी वो आप सबने सुंदरपाल की ज़बानी सुनी। शुक्रिया दोस्तों। सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार प्यार आ रहा है।
Hughes Primary School, then Montfort School, and then LTI. You are the first batch of Montfort School and LTI. And you set very high standards in the beginning itself. What's your take on that? I mean, Baljit bhai, we are very thankful to our friends Guru. It is because of them, whatever studies we have achieved in our career. I mean, I started my schooling from Uthman English Primary School. In those days, school was a North Colony. Today the students did not know, but it was a North Colony. And then a brand new building was made, which is the Uthman English Primary School in South Colony, which is now Sushila Kashyap Vidyalaya. Correct. So we did our schooling from there also. We had a lot of memories of teachers like Kujur teacher, then we had Dhawan teacher, Murlidas aunty, she was our teacher, Fernandez aunty was our teacher, Sir Mandal, who used to teach us harmonium and little music at that time, Chun Chun Karki Aayi Chaliya. Okay, such sort of songs. So Mandal sir was there. Then later on Sir George also came. So schooling, preschooling was there. And then once this Montfort building was made, Montfort School Complex, it was a brand new complex. It was a big landmark in studies, and we were very, very fortunate. We were able to take our classes here. New buildings, new infrastructure, everything was brand new, and we really enjoyed our schooling there. I would say this was the bed where we grew up, basically, whether it was studies, whether it was extracurricular activities, education, debates, music, singing, parade, compulsory games. In the morning you come for studies, and in the evening you have compulsory games. So by virtue of compulsory games, we played almost every game that was games and music classes. Yes, both. So this was a very excellent platform for us, and a lot of teachers. Brother K.T. Raja was there, Brother Cyril was there, Peter was there, Brother Peter Rika was there, and Bhatt sister. Yes, Bhatt teacher was there. So a lot of teachers, some of the names I have forgotten. Teacher Tigga was there. So these are few names. Yes, Sir Datta English, of course, yeah. Who can forget that? So Montfort has a lot of good memories. I mean, I remember in 1983, we passed out of our schooling, and we were again very fortunate. There was a circular in L&T that for L&T welfare, they are selecting students for engineering in Mumbai. And in 1983, 7 students, most of them from my batch. Basically, there was Sukhdev Singh, there was myself, there was Devendra Palkular, there was Ryan Fernandez, there was S.S. Mani, there was Goswami, Aftabadasi. So 7 of us as a batch went in 1983. I remember it was 15th of August 1983. We went to Mumbai, at that time it was Bombay. And this is a brand new L&T Institute of Technology. Again, a brand new building. Brand new building. We were the first batch. I mean, but it was not easy for us. Because in those days there was no hostel. And with the contacts of Aftabadasi's father, we could get a one-room accommodation for us in a Chand Shah Baba Dargah, which was in near Vihar Lake, near Powai. And how many were staying in that one room? I mean, there were 5 of us staying there. And I can say this with pride that the discipline of Kanswal, we stayed in one room, we used to take water from the water well, we used to do our own washing, cook our own food, walk 4 kilometers in a day to reach L&T Institute. So for 6 months we did this, and then finally some accommodation arrangements were made in the IIT Institute for us, and we could stay there. Right. So I would say that L&T Institute was a big career path, trajectory for us to move ahead. And these are some great memories. Without the discipline which was taught to us, be it in primary school as kids, or in Montfort School as high school students, or in L&T Institute in Mumbai. I mean, L&T Institute taught us one thing. The Mumbai life taught us one thing. That in life, it is the survival of the fittest. These Kanswal boys like us, when we went there, for first 6 months, we could not even board a bus. We used to wonder, oh, our yellow bus. It was so easy, you could just walk in. L&T kept us in a nice cocoon. And going there to Mumbai, life was very fast. Getting into the bus, getting into the local train was just impossible. But I can say with pride that all 7 of us
we stood to the task. They say the tough gets going and the going gets tough. So we went ahead and we excelled, be it in education or be it in extracurricular activities. And whatever today we are, I think it is because of the foundation which Kanswal has given us. So friends, we are very, very thankful to all the teachers. I could not name all of them. So all the teachers, everybody who has been associated in the school, imparting education to these Kanswal boys who are now doing very well in their careers all around the world. Thank you. Thank you very much. So friends, you can see Mother Teresa logo over here. This has not changed. Maybe the school name from Montfort to DOE has going to change. And what has not changed, a good friend like Sundar Singh to me. And I tell you one thing, a school standard is known from its alumni. If the alumni of the school is very strong, the school has got a very good standard. And nobody will disagree with me that Montfort or DOE का standard नहीं है, standard है, बहुत ऊंचा है. Yes. So thank you very much from here. A big clap to our